ऑडिटोरियम में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। कभी हरि प्रकाश की आंखों में भरे आंसू की चमक जुगनों की तरह टिमटिमा रही थी। अपने कपाते हाथों को जोड़ते हुए जैसे ही हरि प्रकाश जी मंच से नीचे उतरकर जाने का संकेत देने लगे, वैसे ही सभी ने एक ही स्वर में कह डाला, वाह लाजवाब, भाई वाह, क्या बात है। कविराज, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो प्लीज आगे सुनाइए ना। मानसी की बेटी शैली का क्या हुआ? आप खड़े क्यों हैं? थक गए होंगे, कृपया कुर्सी पर बैठ जाइए। अरे साउंड वाले भैया, ज़रा माइक सेट कीजिए। शंकर, कविराज को पानी दो और एक कप कड़क चाय भी। कवि हरिप्रकाश ने थोड़ा समय लेकर एक कप चाय पीकर कुर्सी छोड़ दी थी और फिर माइक पर जाकर खड़े हो गए थे। आप सभी मान्य श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी इतनी कीमती दाद ने मुझे हिम्मत का संचार किया है। मैं खुद चाहता था आपको आगे सुनाना। जी कोई राज, आपका हम सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मानसी की अस्थियां विसर्जित करके पलटा ही था, शैली ने मुझे अपने हाथों का सहारा दिया और गाड़ी तक ले आई थी। उसने मुझे पीछे वाली सीट पर आराम से बिठा दिया और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही दूर चलकर एक तिराहे पर आकर उसने गाड़ी रोक दी थी। वहां से एक रास्ता मेरे घर की तरफ जाता था और एक शैली के शहर की तरफ। शैली बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? बाबा, आगे दो रास्ते हैं, समझ नहीं आता किस रास्ते को चुनूं। इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है बेटी, जो तुम्हें सही लगे उस पर मुड़ जाओ। जी बाबा। शैली कविराज के घर पर आ गई थी। बेटी, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। जी बाबा, आप कुछ खाएंगे? नहीं बेटी, अभी भूख नहीं है, तुम खा लो। पता नहीं कब से भूखी होगी। इधर यहाँ है रसोई, मैं चाय बनाती हूँ दोनों के लिए। ठीक है बेटा, बना ले, मैं तेरे हाथ की चाय पी लूंगा। बाबा, चीनी कितनी? अरे कैसी भी डाल दे, मैं कुछ टाइम के लिए कहीं खो गया था। ये लीजिए। अरे इतनी जल्दी चाय बना दी? रसोई में खिड़की से होकर तेज धूप आ रही है, बर्तन सब गर्म है, कितनी देर लगती है? ये तो ठीक कहती है, गर्मी में सब काम जल्दी ही निपट जाते हैं। हाँ बाबा, ये सारा खेल गर्मी से ही तो बिगड़ा है। अच्छा बेटा, तेरे नाना नानी और सब छोटे कैसे हैं? सब ठीक हैं। नाना नानी मामा जी के पास हैं, मौसी अपने परिवार में है। तू क्या करती है बेटी? मैंने इसी साल अपनी एक कंपनी ओपन की है। 15-20 वर्कर्स हैं जो डोर टू डोर जाकर घर के सभी ज़रूरती सामान की सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा है बेटी। तो क्या अकेली रहती है? हाँ बाबा, पापा के जाने के बाद से बिल्कुल अकेली थी। अब आप मिल गए हो तो जैसे सब कुछ मिल गया। तुम्हारा कोई भाई या बहन? नहीं, मैं अकेली हूँ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तेरी कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा होगा, तो आज ही अपना काम संभाल ले। बाबा, उसकी चिंता नहीं है, वो सब विवेक संभाल रहे होंगे। विवेक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो मेरे साथ कंपनी में है अब। अच्छा, ठीक है, भरोसे का बच्चा है तो ठीक है। बाबा, आप चिंता ना करो, मैंने आपकी लिखी चिट्ठियाँ पढ़ी है।
हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया है। क्या मेरी चिट्ठियाँ मानसी ने वो सब संभाल कर रखी थी? जी बाबा, मुझे देने के लिए। बेटा, वो चिट्ठी मुझे देना, एक बार पढ़कर जरूर देखूंगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया जो मेरी मानसी। क्या हुआ कविराज, कहाँ खो गए? कहीं नहीं गुलशन बाबू, कहीं नहीं। मैंने कई बार उन चिट्ठियों को पढ़ा, पर ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आया सिवाय एक बात के। मैं हर बार अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मानता रहा या वो मुझसे मनवाती रही। फिर एक दिन शैली ने मुझे बताया, बाबा, मम्मी हमेशा अपने फैसले से नाराज रहती थी। पापा और मम्मी में कभी नहीं बनती थी। आखिर में मम्मी कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मैं भी उनको समझ नहीं पाई। फिर एक दिन मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और आपके बारे में सब कुछ बताया। पहली बार मम्मा मुझसे इतने प्यार से बोली थी। शैली की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे देख मेरा भी मन भर आया था। उसने खुद को संभाला और कहा, बाबा, मम्मा की आंखों में मैंने पछतावा देखा है, जैसे कह रही हूं कि वो निर्दोष थी। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूं मानसी निर्दोष थी। तेरे नाना ने सदा ही अपने स्टेटस, अपनी शान को बनाए रखने की जिद मानसी के दिमाग में डाली थी। हाँ बाबा, मम्मा शायद यही कहना चाहती थी। मानसी ऐसी नहीं थी, वो आजादी चाहती थी। अब जाकर उसे आजादी मिली। कविराज, क्या शैली आपसे मिलकर खुश थी? हाँ, बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। एक बाप को बेटी जितना समझती है, ठीक वैसा ही प्यार मुझे शैली से मिला। वो बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर खूब दुलार करती। मैं मन ही मन मानसी को धन्यवाद देता। उसने शैली को सच बताकर मुझ पर एहसान किया। मानसी, तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया। हरि प्रकाश जी, अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। मेरी बेटी? हाँ, शैली मेरी बेटी ही तो है। मैंने उसके दिल की भी जानी। उसने साफ साफ कह दिया, बाबा, अब आप और विवेक हम साथ ही रहेंगे। मगर बेटी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हम आपके पास रहेंगे और कभी कभी हम फार्म हाउस वाले घर पर रहने के लिए चले जाया करेंगे। पर बेटी, तुम्हारी शादी? बाबा, जब आप कहोगे तभी तो शादी होगी ना। फिर एक दिन अच्छा सा मोहरा देखकर मैंने कन्यादान कर दिया। यूं तो मेरा सब कुछ अब शैली का ही था, मगर मेरे दामाद जी ने मुझसे दहेज में ऐसी चीज मांग ली जो मैं दे सकता था, पर नहीं दे सका। कविराज, ऐसी कौन सी चीज मांग ली दामाद जी ने? हमें भी तो बताइए। वो मांग लिया जो कभी भी मैं देना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी भर के प्राण उसमें बंद हैं। मैं मना नहीं कर सका। सोचा, बच्चों ने मुझे आखिरी वक्त में वो सब दे दिया जिसका मैं हकदार भी नहीं था, तो भला अब मैं इनकी इच्छा पूरी क्यों ना करूं। मैंने खुशी खुशी मानसी के हाथों की लिखी चिट्ठियां शैली और विवेक के हाथों में दे दी। उन दोनों ने मुझे कभी नहीं बताया कि उन चिट्ठियों से दोनों ने क्या पाया। जब भी पूछा, बस एक ही जवाब मिला, समय आने पर बता देंगे।
हरिप्रकाश जी, क्या वो समय अभी नहीं आया? आज आ गया, पीछे से एक आवाज आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो शैली और विवेक साथ थे। शैली ने आगे बढ़कर मंच को प्रणाम कर अपने बाबा के पास जाकर माइक में बोली, सभी को मेरा प्रणाम। मैं शैली हूँ। मैं बताती हूँ चिट्ठियों में मैंने क्या पाया। सोने के पिंजरे में कैद तड़पती घायल पंखों को फड़फड़ाती एक छोटी शान की चिड़िया थी। मामा आज़ाद खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, पर वो खोखले उसूलों की जंजीरों में बंधी थी। समाज और लिहाज के बंधन ने एक बेटी को जीने नहीं दिया, और बाबा जैसे सच्चे नेक ईमानदार की यादों ने मामा को चैन से मरने भी ना दिया। पर आज मामा की आत्मा को कुछ शांति जरूर मिली होगी कि आज मेरी बेटी और दामाद आखिर उनकी पनाह में है, जो एक आदर्श और सच्चाई के आधार हैं। मैं और मेरे पति, हम दोनों बहुत खुश हैं बाबा से मिलकर और मामा के हैरी को पाकर। है ना हैरी? मेरे बच्चों, तुम सदा सदा खुश रहो। कहते हुए कविराज ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया था। सारा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर गया था। हरिप्रकाश जी जिंदाबाद के नारों से वातावरण गूंज गया था। दोस्तों, कहानी जरा भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसा करके आप मेरा हौसला और भी बढ़ा